हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेट 2 है और यहाँ पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आए हैं जो फ्रीक्वेंटली डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ख़ास करके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो आरआरबी आरआरसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और फिर हर क्वेश्चन के साथ में रिलेटेड कुछ पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट होगा तो उसे भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉमन क्वेश्चन पाने के बहुत ही चांसेस है, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इस वीडियो का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एनआई एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिए और वहाँ से इसका पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनमें से कौन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी सर्व एज ए प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुके हैं नेशन को, एंड एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी नेशन को सर्व कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी जस्टिस भगवती, ऑप्शन सी जस्टिस एच जे कानिया, एंड ऑप्शन डी जस्टिस मेहर चंद्र महाजन। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सर्व कर चुके हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुके हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन ए। यहाँ से रिलेटेड हम लोग पॉइंट दिए हुए, पॉइंट को ज़रा देख सकते हैं। ही वॉज 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस एम हिदायतुल्ला 11वां चीफ जस्टिस थे इंडिया के, जिसका कार्यकाल 1968 से 70 तक था। सेकेंड पॉइंट में देखिए, ही वॉज द 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका कार्यकाल 1979 टू 84 था। एंड थर्ड पॉइंट, ही हैड ऑल्सो सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 20 जुलाई 1969 टू 24 अगस्त 1969। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जस्टिस एम हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस भी थे, प्रेसिडेंट भी थे एंड वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन ए। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रेसाइडेड ओवर द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो इनॉग्रल सेशन हुआ था या स्टार्टिंग एट फर्स्ट, पहला जो मीटिंग हुआ था या पहला जो सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजागोपालाचारी। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था या इनॉग्रल सेशन हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग हुआ था और सेकेंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एलेक्ट हुए थे परमानेंट चेयरमैन या परमानेंट प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट और परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो सिर्फ 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसका रीज़न ये था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर्स थे उन सारे मेंबर्स में सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उनके रिस्पेक्ट के लिए 9 दिसंबर का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था उसमें इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। एंड 11 दिसंबर के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन और प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसे याद रखिएगा। ये आरआरबी देख लीजिए 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 11, 1946। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। 11 दिसंबर 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन कौन इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, इलेक्ट किए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आरआरबी 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। जुडिशियल रिव्यू का राइट इंडिया में किसके पास है। प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, आरआरबी 2006 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू बी एलिजिबल टू बिकेम ए जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए द कैंडिडेट शुड बी, यानी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए
किसी भी पर्सन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का मिनिमम 10 ईयर्स के लिए। हाई कोर्ट में अगर 10 साल का उनके पास प्रैक्टिस होगा, मिनिमम 10 ईयर्स का प्रैक्टिस होगा, तो वो एलिजिबल होंगे जज बनने के लिए हाई कोर्ट का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स इन ए हाई कोर्ट। किसी हाई कोर्ट में 10 साल का अगर प्रैक्टिस है, मिनिमम 10 साल का अगर एडवोकेशन का प्रैक्टिस है, तो हाई कोर्ट का वो जज बन सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं उसके लिए। ठीक है, ये आरआरबी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इंडियन पार्लियामेंट किससे कंसिस्ट है? तो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट होते हैं प्रेसिडेंट से, लोकसभा से एंड राज्यसभा से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग का ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। आरआरबी 2011 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा ही नहीं दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये 3 से ही कंसिस्ट होता है इंडियन पार्लियामेंट। तो ध्यान में रखिएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा सिर्फ नहीं कीजिएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज प्रोवाइडेड बाई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होता है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। प्रोविंस का जो भी गवर्नमेंट होगा वो इंडिपेंडेंट है। तो ब्रिटिश टाइम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इनमें से कौन सा एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था? ऑप्शन ए देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द मोंटेगो ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ब्रिटिश इंडिया में प्रोवाइड किया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान में रखना है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस इज इंडिपेंडेंट, ये प्रोवाइड किया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है? 41, 42, 43, 44। होपफुली आप लोगों को सभी को पता होगा इसका आंसर। आर्टिकल 44 रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए रिट issued to keep the exercise of power by judicial and quasi-judicial tribunals within the limit of jurisdiction assigned to them by law and restrain them from acting in excess of their authority। इस टर्म को ध्यान रखिए, restrain them from acting in exercise of their authority। जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को जो भी पावर दिया गया है बाय लॉ के द्वारा, अगर एक्सेस अथॉरिटी का यूज़ अगर करते हैं तो उसे रिस्ट्रेन करता है इनमें से कौन सा रीट? रिस्ट्रेन का मीन्स प्रिवेंट, रोकथाम, इनमें से कौन सा रीट? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैंडामस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन या हेबियस कॉर्पस। द करेक्ट आंसर इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रीट का यूज़ किया जाता है टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ये आरआरसी 2012 का ये क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 रीट्स है, उसका एक लिस्ट है यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। आप लोग इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रीट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। रीट्स का मतलब होता है ऑर्डर एंड डायरेक्शन, इसको भी याद रखिए। रीट्स मीन्स ऑर्डर एंड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ रीट, रीट का टाइप क्या होता है? तो टोटल हम लोग देखें कि अब जैसे अभी बताया कि टोटल 5 रीट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये टोटल 5 रीट्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मीनिंग भी देख लीजिए, एग्जाम में अक्सर मीनिंग भी पूछा जाता है। हेबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव ए बॉडी। मैंडेमस का मीनिंग होता है वी कमांड। प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट, रोकथाम करना। सर्टियोररी का मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। एंड क्यो वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो पूरी मीनिंग को याद रखिएगा। हेबियस कॉर्पस टू हैव ए बॉडी, मैंडामस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट, सर्टियोररी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड।
क्यो वारंटो, बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये टोटल 5 रीट हुआ, इसे याद रखिएगा या नोट करके रख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रीट सच एज मैंडेमस हेबियस कॉर्पस आर इशूड बाई। रीट जैसे मैंडेमस हुआ, हेबियस कॉर्पस अभी अभी हम लोग देखे लिस्ट ऑफ रीट में, तो मैंडेमस या हेबियस कॉर्पस कौन इशू करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हाई कोर्ट्स, या फिर ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मैंडेमस या हेबियस कॉर्पस वगैरह रीट को इशू कर सकते हैं। यहाँ से एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट रीट इशू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के द्वारा। एंड हाई कोर्ट रीट इशू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है यहाँ से पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट इशू कर सकता है। तो आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट रीट इशू कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाई। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट है तो कौन डिसाइड करेंगे इसका? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिसाइड कौन करेंगे अगर कोई डाउट या कोई डिस्प्यूट हो तो? ऑप्शन देख लेते हैं, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में 2 चीज़ आता है। फर्स्ट, सेंटर और स्टेट में अगर किसी किस्म का डिस्प्यूट होता है, सेंटर और स्टेट में अगर किसी किस्म का डिस्प्यूट होता है, ये आता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का अगर कोई डिस्प्यूट होता है, वो भी आता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए थे कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है तो ये किसके अंडर में आएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ये देख लीजिए, आरआरबी 2008 का ये क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में एक नॉन मेंबर होने के बावजूद भी हाउस अटेंड कर सकते हैं या पार्टिसिपेट हो सकते हैं, इनमें से कौन? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, नन ऑफ दिस। तो हम लोग आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। दोनों हाउस में से भी किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल, जबकि वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी अटॉर्नी जनरल को ये प्रोविज़न दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 के द्वारा, या अटॉर्नी जनरल इज मेंशन इन आर्टिकल 76। तो आर्टिकल को भी याद रखिएगा, ये आरआरबी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द गवर्नर। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है, आरआरबी 2011 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वेर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय में कितने प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में? ठीक है, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वेर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में कितने प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे? ऑप्शन देखिए, 3, 47, 490, 565, 418। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 565। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गिवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं टोटल 12 शेड्यूल है एट प्रेजेंट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल था, लेकिन बाद में 4 शेड्यूल और ऐड किया गया है। तो एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 12 है। इस 12 शेड्यूल में आपसे पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का लिस्ट कौन से शेड्यूल में रखा गया है। इन विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गिवन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल।
ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही तक इस वीडियो में। जैसे 15 क्वेश्चन का हम लोग सेट बना रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से, तो नेक्स्ट फिर हम लोग थर्ड सेट बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।